तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैल्यू ऑफ शेयर निकालना सीख रहे थे। और वैल्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड अपन ने कुछ एग्जांपल और एक क्वेश्चन भी कर लिया था पीछे से। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अर्पित लिमिटेड का बैलेंस शीट है। यहाँ देखो, इक्विटी शेयर 20 20 10 10 के, मगर ये 8 ही चुका है, ये 5 ही चुका है, तो वो फोर्थ केस हो गया ना। फेस वैल्यू अलग अलग है और पार्टली पेड अप भी है। रिजर्व एंड सरप्लस है, फिर क्रेडिटर है, इधर बिल्डिंग मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक डेटर, बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक बैलेंस है। नीचे कह रखा है कि गुडविल 30,000 पर वैल्यू किया गया, बिल्डिंग का वैल्यू बेटा 24 लाख, मशीनरी 6 लाख, इन्वेस्टमेंट 70,000, स्टॉक 5 लाख, डेटर बेटा 2,80,000, और एक कंटिजेंट लाइबिलिटी है 40,000 की। आपको अलग अलग शेयर्स की प्राइस निकालना है। अब यहाँ कुछ नहीं कह रखा ना कि दो मेथड होते हैं, नेट एसेट्स मेथड एंड यील्ड मेथड। तो बेटा नेट एसेट्स मेथड से ही निकलेगा, क्योंकि एसेट्स के ही सारे टर्म दे रखे हैं। तो फिर ये देखना रहता है कि इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों है या सर सिर्फ इक्विटी ही है। तो फिर देखना पड़ता है गुडविल का नया वैल्यू है या नहीं है। सर ऑलरेडी गुडविल का नया वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स निकालेंगे, और नेट एसेट्स निकालने के लिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का मतलब यहाँ पर एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल का भी नया वैल्यू लेंगे, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस। गुडविल का वैल्यू तो नया नीचे दे रखा है 30,000। सारे नए वैल्यू हैं शायद मैक्सिमम के। बिल्डिंग चॉइस मशीन 6, मशीन 6 लाख, इन्वेस्टमेंट 70,000 दे रखे हैं, स्टॉक 5 लाख दे रखे हैं, डेटा 2,80,000, बिल्स रिसीवेबल बैंक बैलेंस नहीं दे रखा है नया, तो पुराने ही लेंगे, 1 लाख एंड 2,60,000। तो ऐड करेंगे तो टोटल असेट्स आ जाएगी 24 और 36, 31, 36, 37, 41, 42,40,000। ऐड कर लो, चेक कर लो एक बार। लेस करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज, एक्सक्लूडिंग इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ दें तो एक ही चीज बची, क्रेडिटर। 4 लाख के, और एक नीचे कंटिजेंट लाइबिलिटी बनानी थी। कंटिजेंट लाइबिलिटी 40,000 की, 40,000 की कंटिजेंट लाइबिलिटी बेटा अपने को बनानी है।
ये लेस कर देंगे तो 38 लाख का बेटा हमारे लिए नेट एसेट्स आ जाएगा। अब चौथा केस है ना बेटा, सारे शेयर अलग अलग वैल्यू के हैं और पार्टली पेड अप भी है बेटा, तो नोशनल के कॉल बनाकर उसको ऐड करना पड़ेगा। प्लस नोशनल कॉल, नोशनल कॉल देखें तो देखो 60,000 शेयर पर तो 20 रुपए पूरे आ गए हैं, 50,000 शेयर पर 20 में से 8 ही आए, इन 50,000 शेयर पर 12 रुपए के हिसाब से बाकी है। और अगले 30,000 शेयर पर 10 रुपए तो आ गए, अगले 20,000 शेयर पर 10 में से 5 ही आए, तो 5 रुपए बेटा नोशनल कॉल बाकी है, 20,000 इंटू 5। तो ये ऐड कर देंगे। तो बेटा ये हमारे लिए 45 लाख जो आया है, इसको कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके लिए वही टेबल, 4 तरह के शेयर है अपने पास, टेबल फॉर्मेट में वैल्यू निकाल लो, कल करा था ना बेटा एग्जाम्पल में। नंबर ऑफ शेयर, छः पाँच तीन दो, 60,000, 50,000, 30,000, 20,000। फेस वैल्यू, ये 20 वाले, ये भी 20 रुपए वाले, ये 10 रुपए वाले, और ये 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले। शेयर कैपिटल निकाल लोगे, कितने की कैपिटल हो रही है? 12 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 2 लाख। तो ये रेशियो बनाए अगर अपन बेटा, 12 10 3 2, थोड़ा 12 10 3 2 का मतलब और काट नहीं कटेगा ना, बस तो 12 10 3 2 में अपन बांट देंगे अपनी नेट एसेट्स को। तो इनकी अपनी अपनी नेट एसेट्स कैसे निकालोगे? कुल आया 45 लाख इंटू 12 डिवाइड बाई 12 और 10 22, 3 25 26 27, तो बेटा 45 इंटू 12 डिवाइड बाई 27, इसके हिस्से का तो आएगा बेटा 20 लाख। 45 लाख इंटू 10 बाई 27, 16,66,667। 45 लाख इंटू 3/27, तो 5 लाख। 2/27, 3,33,333, ये आ गया वैल्यू। तो बस अब आप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकाल लो ना, फुली पेड अप का। और उसके लिए तो नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बेटा हमारे लिए हो जाएगा इसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 60,000 है,
33.33। इनके लिए निकालेंगे तो इनकी नेट एसेट्स, नंबर ऑफ शेयर बेटा इनके हैं 50,000, 16,64,000 डिवाइड बाई 50,000, वही 33.33। इनकी वैल्यू बनाएंगे तो 5 लाख डिवाइड बाई 30,000, $16.67 डिवाइड बाई 20,000, इसको सोल्व करेंगे बेटा तो ये 16.67 हमारे लिए आ रहा है। बट बेटा ये तो फुली पेड अप वाले की वैल्यू है, 2 शेयर पार्टली पेड अप भी है ना बेटा, तो उनकी वैल्यू बनानी पड़ेगी। पार्टली पेड अप माइनस नोशनल कॉल पर शेयर, तो देखो फर्स्ट वालों पर तो कुछ करना नहीं, सेकंड वालों के लिए करोगे। 33.33 में से 12 रुपए इनका मांगना बाकी बेटा, इन पर तो कुछ नहीं, इन पर बेटा 20 में से 8 रुपए ही आए थे, 12 रुपए आना बाकी था, तो ये 21.33 कहलाएगा। ये तो ऑलरेडी फुली पेड अप ही है, ये पार्टली पेड अप थे बेटा, 5 रुपए इनका आना बाकी था 10 में से, तो इनकी वैल्यू 11.67 कहलाएगी। तो नीचे लिखोगे वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ₹20 फुली पेड अप, 20 रुपए वाले जो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर थे जो कि फुली पेड अप थे, उनकी वैल्यू तो आई बेटा 33.33। फिर लिखोगे वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, चारों के लिए लिखना पड़ेगा बेटा, ₹20, ₹8 पार्टली पेड अप, और इनकी वैल्यू आई बेटा 21.33। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ₹10 फुली पेड अप, जो 10 रुपए वाले थे जिनकी फुली पेड अप वैल्यू थी, तीसरी कैटेगरी वाले बेटा, इनकी वैल्यू तो ये फुली पेड अप वाली है 16.67। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ₹10, ₹5 पार्टली पेड अप, 5 रुपए चुकाए हुए थे उन पर, उनकी वैल्यू आई बेटा हमारे लिए 11.67। ये ऐसा नीचे लिखना है, ये फाइनल आंसर आपका होगा, तो ये नोट करें बेटा आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कंप्लीट होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट करा दिया था मैंने, और एक क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आप लोगों का हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 बेटा हम लोग और कर रहे हैं, 1 से 4 एग्जाम्पल करा चुका हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 5, शेयर है, रिजर्व है, क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक डेटर, कैशियर्ड बैंक है। क्वेश्चन कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 2.5 लाख कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी 1.5 लाख कर दिया, और बिजनेस में 10% बेटा ना रीजनेबल एनआरआर है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखे हैं पिछले ईयर्स के, आपको कह रखा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू पता करो इक्विटी शेयर की। और ये जो देखो गुडविल की वैल्यू नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो अपने को गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और निकालते हैं तो अगर कोई फिक्स एसेट्स का पुनर्मूल्यांकन हुआ हो तो उस पर एडिशनल डेप्रिशिएशन और सेविंग डेप्रिशिएशन निकालते हैं, लेकिन यहाँ निकालने के लिए क्वेश्चन मना कर रहा है कि आपको एडिशनल डेप्रिशिएशन एंड टैक्स सेविंग जो हो रहा है उसको इग्नोर करना है गुडविल निकालते वक्त। और गुडविल बेटा 3 ईयर परचेज है, सुपर प्रॉफिट पर निकालना है। तो सबसे मेन चीज बेटा पहले तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करनी पड़ेगी, पिछला वाला चैप्टर। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ गुडविल फाइंड आउट करेंगे। गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सबसे पहली स्टेप कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी। एफएमपी के लिए पिछले ईयर के प्रॉफिट की एक टेबल बनाते हैं, उसमें एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, स्टॉक इफेक्ट और अकाउंटिंग एरर डालते हैं, लेकिन वो कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। और प्रॉफिट भी 85, 96, 91, 95 तो कोई लगातार घटते बढ़ते क्रम में भी नहीं है, तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आप बना दोगे। तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट बनाएंगे 85, 96, 90,000, 1 लाख एंड 95। नंबर ऑफ ईयर 5 है, 4,66,000 डिवाइड बाई 5। ये आपका एफ एम पी। बेटा एफ एम पी इसलिए क्योंकि अब इसमें दो इनकम के दो खर्चों के है ही नहीं कोई इनकम खर्चा, फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कुछ है नहीं, ऑनर सेरेमोनेशन है नहीं, और एडिशनल और सेविंग डेप्रिशिएशन को ध्यान में रखना ही नहीं है, ये वैसे ही टैक्स के बाद की है, तो यही एफ एम पी हमारे लिए कहलाएगा। स्टेप 2 में कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। और बेटा नॉर्मल प्रॉफिट के लिए बेटा सेकेंड ईयर का अगेन बार बार कह रहा हूँ बहुत बड़ा सिलेबस है, कोई वेट एंड वॉच मत करें कि जब खुले तब देखा जाएगा, उससे ज्यादा लेट हो जाओगे कोर्स को ढंग से कंप्लीट कर। और अभी इतने फ्री हैं हमारे पास कि खूब सारा टाइम है, बहुत अच्छे से कोर्स करो ताकि आपके अच्छे परसेंटेज निकल कर आ पाए। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज बेटा, टोटल एसेट्स में एक्सक्लूडिंग 3 चीजें छुपती हैं यहाँ पर, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स। इन सबको बेटा हम लोग छोड़ देते हैं, बाकी इनको छोड़कर सब ले लो। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, नया वैल्यू 2.5 और 1.5, फिर स्टॉक डेटर और कैश एट बैंक। तीन, 1.5 और 55। लेस करोगे आउटसाइड लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग 4 चीजें, शेयर कैपिटल,
रिजर्व एंड सरप्लस, proposed dividend, प्रपोज डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स, इन चारों चीजों को छोड़ना है। शेयर और रिजर्व को छोड़ दो, प्रपोज डिविडेंड भी छूट जाएगा, क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट और प्रोविजन फॉर टैक्स। ये फिगर 77 20 45, तो बेटा ये आता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए ना बेटा, तो लेस करेंगे हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट। करेंट ईयर लास्ट वाला ईयर 15-16, क्योंकि बैलेंस शीट देखोगे ना तो 16 की है, 31 मार्च 16 की। 15-16 का प्रॉफिट दे रखा है, वैसे आफ्टर टैक्स ही है। ये 95,000 हमारे लिए काम आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तब एनआरआर निकाल सकते हैं। एनआरआर 10% है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा 71550। तो बेटा अपन सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 93200, 71550, 21650। गुडविल निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट का देखो कितने पर दे रखा है, 3 ईयर परचेज के हिसाब से। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये आपका गुडविल। बस ये तो हुआ बेटा प्रीवियस चैप्टर। अब आप लोग कर लो, नेट एसेट्स निकालना है। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स, यहाँ पर सिर्फ एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। बस फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ना है, बाकी सब लेना ही है अब। यहाँ तो ये सब तो आएंगे ही आएंगे ना बेटा, और एक गुडविल और आ जाएगी, तो ये सब तो वापस लिख दो। ये सब वापस लिख दो, लिखो। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर और कैशियर्ड बैंक, ये तो एज इट इज लिख दो बेटा। गुडविल और आ जाएगी 64950।
लेस करेंगे आउटसाइडर लाइबिलिटीज। आउटसाइडर लाइबिलिटीज में बेटा यहाँ पर अपन दो ही चीजें छोड़ते हैं, एक्सक्लूडिंग रिजर्व और सरप्लस एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। बाकी सारा ले लेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व छोड़ दें तो अब क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन और प्रपोज डिविडेंड आ जाएंगे। क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, ये सब आ जाएंगे बेटा। अब यहाँ पर ये तो फिगर यूं गई 77, 20, 45 और प्रपोज डिविडेंड बेटा 55, सॉरी 75,000 का था, ये और आ जाएगा। नेट एसेट्स आ जाएगी। बस ये आ गया तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकाल लो। 4 केस हो सकते हैं, क्वेश्चन में देख लो एक बार। बैलेंस शीट में देखोगे तो 5,000 शेयर है, 100 रुपए वाले फुली पेड अप, तो पहले ही केस है ना, सिंपल सा नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दो। तो 154.59, थोड़ा सा करेक्शन होगा यार, 9,69,950 माइनस 77,000, 20,000, 45,000, 75,000, ये बेटा 752,950 हो रहा है। 752,950 बाई 5,000, 150.59, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो बेटा 1 से 5 सारे एग्जाम्पल करा दिए, 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए। ये सारा वो केस था जहां सिर्फ इक्विटी शेयर ही हो। अब हम लोग वो केस पढ़ेंगे जिसमें इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों दी गए हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे।